हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है ध्वनि। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ओके, बिकॉज दिस चैप्टर विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट टिल 12th क्लासेस, ओके, 8 to 12th क्लासेस। 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों तक के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इंटर के भी स्टूडेंट इसे अवश्य देख सकते हैं, ओके, क्योंकि इसमें कुछ मात्रक दिया हुआ है, ठीक है, भौतिक राशि का। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है भौतिक राशि का मात्रक। आप उसे अवश्य देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रथम में है सही उत्तर चुनिए। आपको अपने बुक से सही उत्तर को चूज करना है, ओके। प्रथम में आवृत्ति का मात्रक है तो आपको चुनना है हर्ट्ज, ओके, HZ, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि संचरित हो सकती है। इसका उत्तर को आपको चुनना है ठोस, द्रवों तथा गैसों में, यानी तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा कि यंग मैन रहेगा या और भी रहेगा। अगर ये ह्यूमैनिटी से रहेगा, ह्यूमन रिलेटेड से रहेगा, ह्यूमन बींग से, तो आपको वहाँ पर सबसे छोटी बच्ची का आवाज़ को चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है। प्रथम में है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकेंड होने वाले कंपनों, ठीक है, या कंपनों, ठीक है, कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। ये गलत है, ठीक है, ये जो है ये थ्योरी जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंदी होती है, तो ये इसका उत्तर भी ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ये बात सही है। निर्वात का अर्थ है जहाँ वायु नहीं हो, ठीक है, जहाँ पर वायु नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है मानव के कानों के लिए श्रव्यता पराश 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, तो ये उत्तर सही है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि मानव के कानों की श्रव्यता का पराश कितना है, तो आपको ऑप्शन में वहाँ पे दे सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, तो आपको इसी में सही टिक लगाना। और सही गलत का दिया जाए तो अगर ऐसा दे लिख करके तो वो सही होगा, ओके। नेक्स्ट है शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, ये उत्तर भी सही है। नेक्स्ट है कंपन करने वाली वस्तु की सतह का अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका 3 नंबर में उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रथम में है केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है, यहाँ पर आप ध्वनि भरेंगे। नेक्स्ट है आयाम का मात्रक हर्ट्ज यानी HZ है, ठीक है, ये भी ये भरना है, ये बिल्कुल सही है कि और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है, हर क्लास में। नेक्स्ट है आपका किसी कंपन यान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप आवर्तकाल भरेंगे। नेक्स्ट है प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, तो यहाँ पर आप आयाम भरेंगे। नेक्स्ट है अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, ठीक है, संगीत नहीं शोर कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, कहाँ पर नहीं होता, निर्वात में। नेक्स्ट है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य
ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और ये पराश्रव्यता जो 20,000 से अधिक ध्वनि को देखता है, पराश्रव्य ध्वनि, उसमें चमगादड़ आता है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है कि पराश्रव्य ध्वनि में किसे रखा जाता है या कौन इसे किस में हम देखें कि वह पराश्रव्यता से रिलेटेड है, तो वहाँ पर चमगादड़ आपको भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है, ठीक है, कम होता है। नेक्स्ट है एक कंपित वस्तु 5 सेकेंड में 50,000 कंपन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसका हल है सबसे पहले यहाँ पे दोलनों की संख्या 50 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट समय दिया है 5 सेकेंड। आवर्तकाल यानी कि समय को ज्ञात करना है, ठीक है। आवर्तकाल इसमें भी तो यहाँ पर है 50 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय, वो है 5 सेकेंड। फिर यहाँ पर है एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय, तो ये 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहले समय को रखेंगे, उसके बाद दोलनों की संख्या रखेंगे, यहाँ पर कटा देंगे 5 को एक बार में, फिर 15 को, ठीक है। और दोनों को जब देखेंगे कटा करके तो आपका आएगा 0.1 सेकेंड, ओके, 0.1 सेकेंड आता है। नेक्स्ट आपका आवृत्ति यहाँ पे देखना है, तो 5 सेकेंड में दोलनों की संख्या 50 था, ठीक है। और फिर तब यहाँ पे बोला गया कि 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या कितनी होगी, 50/5 यानी कि 10 हर्ट्ज। तो आपका आवृत्ति कितना हो गया, 10 हर्ट्ज। अतः आवर्तकाल बराबर 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड। और आवृत्ति जो है 10 हर्ट्ज। आप देख सकते हैं यहाँ पे आवर्तकाल भी निकल गया है और यहाँ पर आवृत्ति भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकेंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 400 दोलनों को पूरा करने में लिया गया समय 1 सेकेंड, ठीक है। तो एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा, 1/400, और दोनों को जब भाग करेंगे तो आपका इतना आएगा 0.0025 सेकेंड, ठीक है। तो आपका आवर्तकाल कितना हो गया, आवर्तकाल 0.0025 सेकेंड, ओके। तो आप ये देख सकते हैं आंसर को ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आपको ये प्रश्न दे करके, आपको इस प्रकार से प्रश्न दे करके आपको ऑप्शन में ये वाला आंसर देगा, ठीक है, ऑप्शन में ये देगा। तो आप इस आंसर को अच्छे से, क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में बनाए, नोट करें, ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आपका शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है। तो इसका उत्तर है शोर का पहले बताया गया है कि अनियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाली अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में सभी बच्चों के तेज तेज बोलना, ठीक है, और हथौड़ा चलाने से, या और भी आजकल जो चला जाता है वाइब्रेट वाला, ठीक है, तो वो सभी क्या चीज़ में आते हैं, शोर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संगीत में, यहाँ पे बोला गया नियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाली सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि। फिर दिया इसमें यदि संगीत बहुत अधिक तेज तीखी ध्वनि का हो तो वह शोर का रूप धारण कर लेती है, यानी कि अगर संगीत को ही तेज ध्वनि में हम बजाने लगे तो वह शोर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। इसमें मुख्य स्रोत है, प्रथम में है वाहनों की ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट है विस्फोट, जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, तो हम इसमें बचाव भी कर सकते हैं ना, कि कम कर सकते हैं, वाहनों की ध्वनि को कम करके चला सकते हैं। नेक्स्ट जहाँ पटाखों का विस्फोट होता है तो उसमें हम कमी ला सकते हैं, उसमें हम रोक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, इसे भी हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि, यानी अगर लाउड स्पीकर से ज़्यादा अगर बोला जाए तो हम प्रदूषण को भी बचा सकते हैं कम बोल करके, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो के कारण उत्पन्न ध्वनि।
तो यहाँ पर हम जब टेलीविज़न को चलाएं तो हम उस ध्वनि प्रदूषण से भी बच सकते हैं अगर हम कम आवाज़ में सुने तो। ठीक है। नेक्स्ट है रसोई घर के कुछ उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। रसोई घर में भी महिलाएं जो हैं काम करते तो कुछ कुछ आवाज़ के लिए उपयोग करती है उपकरण, तो उसमें भी अगर कम करें तो हम आवाज़ को कम करके ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कूलर, वातानुकूलित आदि से उत्पन्न ध्वनि। तो कुछ इन सभी से भी हम सही तरीक़ा से अगर हम उपयोग करें तो ये जितना भी सूची बताया गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे बताया गया कि स्रोत का सूची बनाना है, लेकिन अगर हम बचाव को देखें तो इसी का जस्ट हम अपोजिट लिख सकते हैं कि अगर हम वाहनों की ध्वनि को कम करें तो हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं, और भी चीज़ को कम करें आवाज़ को तो हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। यह हमारे लिए बचाव का रहेगा। ठीक है, जो आपके हेल्थ के लिए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। एक प्रयोग का वर्णन कर इस कथन का पुष्टि करें। जी हाँ डियर स्टूडेंट, अभी अभी हमने पढ़ा कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात का अर्थ है जहाँ हवा नहीं होता वहाँ ध्वनि का संचरण नहीं होता है, लेकिन माध्यम भी जरूरी है, यानी कि वायु जरूरी है ध्वनि के लिए। तो एक प्रयोग के द्वारा हम ये देख सकेंगे कि सच में ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। प्रथम में है यहाँ पे बोला गया प्लास्टिक का चाय पीने वाला 2 कप लेते हैं। नेक्स्ट में करना है इनके बीच में छोटा छिद्र बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें लगभग 10 मीटर लंबा धागा लेते हैं। नेक्स्ट इसमें धागे से दोनों छोर को बाहर से छिद्र में घुसाते हैं। नेक्स्ट प्रयोग है इसमें धागे के छोर पर एक पतले पिन को बांधते हैं जिससे धागा निकल ना सके। ठीक है। नेक्स्ट है 2 छात्रों को धागे के एक दूसरे छोर पर कप लेकर के खड़ा होने को कहते हैं। नेक्स्ट है धागा को तना हुआ रखते हैं। नेक्स्ट है एक छात्र को कप में धीरे से बोलने को कहते हैं और दूसरे को कप को कान में लगाकर सुनने को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रयोग में है हम पाते हैं कि एक छात्र की ध्वनि दूसरा छात्र आसानी से सुन लेता है। तो आप ये प्रयोग अपने घर में भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, और ये देख सकते हैं कि हाँ ध्वनि के संचरण के माध्यम से आप ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग अवश्य करें। यहाँ पे निष्कर्ष में दिया है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और इनके मात्रक लिखिए। तो आयाम का है कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, और आयाम का ऐसा ही मात्रक मीटर यानी कि एम है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तीनों जो दिया गया है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एंड ये जो है एग्ज़ाम में हर साल आता है, तो आप इसे अवश्य देखें, हर क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। नेक्स्ट है आवर्तकाल, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड यानी कि एस से दर्शाते हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे अवश्य लिखें, नोट करें और याद भी करें। ठीक है। नेक्स्ट है आवृत्ति, कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में जो कंपन करने का जो संख्या होता है पूरा करने का, उसको आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ से जिसे हम दर्शा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आकाश में तरित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। आप इसकी व्याख्या करें। डियर स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि जब बिजली चमकता है तो हम क्या देखते हैं कि बिजली पहले ही हम देख लेते हैं, बिजली चमकता है पहले देखते हैं और बाद में उसका आवाज़ सुनाई देता है, गर्जन। ठीक है, मेघ गर्जन। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, इसका कारण, मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है आकाश में तरित तथा मेघ गर्जन की घटना
एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है, ठीक है, घटित होती है, अतः हमें त्वरित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि त्वरित की चमक की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और गर्जन की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड से भी बहुत अधिक होती है। इसीलिए समान दूरी पर घटित होने पर भी चमक हमें पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। यहाँ पर दोनों के चाल में अंतर है डियर स्टूडेंट, और यही कारण है कि समान समय में यानी एक समय में होने के बावजूद भी त्वरित हमें पहले दिखाई देता है और गर्जन बाद में। तो आप इसके चाल में नोटिस कर सकते हैं कि चाल में परिवर्तन है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? इसका कारण पूछ रहा है, तो आपको उत्तर देना है क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है और ना कोई वायुमंडल है, चांद की सतह पर खाली जगह है, अतः ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, यानी कि निर्वात में नहीं हो पाता है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ चांद पर नहीं सुन पाते। हमने अभी अभी पढ़ा कि निर्वात में यानी कि जहाँ पर वायुमंडल वायु ना हो तो वहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देता, निर्वात में आवाज़ सुनाई नहीं देता, जबकि ध्वनि के लिए क्या आवश्यक है? माध्यम आवश्यक है, यानी कि वायुमंडल होना चाहिए, हवा होना चाहिए, और अगर जहाँ पर वो नहीं होता है तो वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि चांद पर भी इन्हीं कारण से वहाँ के जो अंतरिक्ष यात्री अपने एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाते, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपका ये चैप्टर नंबर 14, ठीक है, ऑल क्वेश्चन आंसर, सारा क्वेश्चन आंसर ये रिकवर एक ही वीडियो में हुआ है। ये वीडियो जो है क्लास 8 से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, चूँकि ये फिजिक्स का है, ठीक है, ये फिजिक्स का सारा क्वेश्चन आंसर है जो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, जो क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर बताया उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको 12th में भी काम देगा, 11th में भी काम देगा, जो भी साइंस सब्जेक्ट लिए हैं जो भी बच्चे, ठीक है। तो एक बार अवश्य इस वीडियो को देखें, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, ओके। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को अवश्य प्रेस करें, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट को इस वीडियो की आवश्यकता हो उन तक अवश्य शेयर करें, ओके, अवश्य भेजें। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ओके। और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। धन्यवाद।